वाक्यांश के लिए एक शब्द। भाषा का एक गुण है संक्षिप्तता, यानी छोटा करके लिखना। जो व्यक्ति थोड़े शब्दों में अधिक बात कह सकता है वह अधिक कुशल वक्ता माना जाता है। इस गुण को अपनाने के लिए ऐसे सारगर्भित शब्दों को जानना आवश्यक है जो अपने भीतर अनेक शब्दों को संजोए रहते हैं। यानी बहुत लंबे सेंटेंस को बताने के लिए बहुत लंबा जो आपके पास में वाक्य होता है उनको छोटे रूप में लिखना आपका भाषा को और भी ज़्यादा आकर्षक बना देता है। तो हिंदी में कुछ प्रचलित शब्द हैं जिन्हें कि हम प्रयोग में लाते हैं, उन्हें हम आज देखेंगे। पहला शब्द है जो दिखाई न दे। उसके लिए एक शब्द यूज़ करते हैं, वो क्या है? अदृश्य। दूसरा है जिसका जन्म न हुआ हो। इस वाक्य के लिए एक शब्द यदि कहा जाए तो इसे कहते हैं अजन्मा। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहा जाता है। जो नीचे लिखा हो उसे अधोलिखित या निम्नलिखित कहा जाता है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अशिक्षित या अनपढ़ कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। ऋण देने वाला ऋणदाता कहलाता है। ऋण लेने वाला ऋणी कहलाता है। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होने वाला अन्योन्याश्रित कहलाता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। वेतन के बिना कार्य करने वाला अवैतनिक कहलाता है। जिसकी कोई संतान ना हो उसे निस्संतान कहा जाता है। बिना विचार किए किया गया विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहा जाता है। दूसरे के पीछे चलने वाला अनुयायी कहलाता है। जिसकी उपमा न हो अनुपम कहा जाता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे अनुत्तीर्ण कहा जाता है। जो उदार ना हो उसे अनुदार कहा जाता है। जिसमें धैर्य न हो अधीर कहलाता है। पीछे पीछे जाने वाला अनुगामी कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय या अनुपम कहलाता है। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय कहते हैं। जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम्य कहते हैं। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे अस्पृश्य कहते हैं। जिसकी सबके आगे गणना की जाए उसे अग्रगण्य कहते हैं। जिसे काटा न जा सके उसे अकाट्य कहते हैं। जिसकी तुलना न हो सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जहाँ पहुँचा न जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जहाँ जाया न जा सके उसे अगम कहते हैं। जो क्षमा किए जाने योग्य न हो उसे अक्षम्य कहते हैं। जो अतिथि का सत्कार करना आतिथ्य कहलाता है। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना आयात कहलाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है और जो ईश्वर को ना माने वह नास्तिक कहलाता है।
अपनी हत्या आप करना आत्महत्या या आत्मघात कहलाता है। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ कहलाता है। दूसरों के साथ ईर्ष्या रखने वाला ईर्ष्यालु कहलाता है। शक्ति के अनुसार, इसके एक शब्द में इसकी व्याख्या की जाए तो इसे यथाशक्ति कहते हैं। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। मरने वाले के बाद जिसका अधिकार हो उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। जिसने ऋण उतार दिया हो उसे उऋण कहते हैं। ऊपर कहा गया उपर्युक्त कहलाता है। जिसका उल्लेख किया जा सके उसे उल्लेखनीय कहते हैं। उपजाऊ भूमि को उर्वर कहा जाता है। जिस भूमि पर अन्न आदि उत्पन्न ना हो उसे ऊसर या बंजर कहते हैं। इस लोक से संबंध रखने वाला इहलौकिक या ऐहिक कहलाता है। जिसका इतिहास से संबंध हो उसे ऐतिहासिक कहते हैं। जहाँ औषधियाँ रखी हो उसे औषधालय कहते हैं। जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात को किंवदंती कहते हैं। जिसे इस बात का ज्ञान न रहे कि क्या किया जाए उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी बुराई के लिए प्रसिद्ध हो उसे कुख्यात कहते हैं। जिसकी बुद्धि तेज हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। किसी के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। जो क्षमा के योग्य हो उसे क्षम्य कहते हैं। हानि को पूरा करने के लिए दिया गया धन क्षतिपूर्ति कहलाता है। शीघ्र नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। क्षण भर ठहरने वाला क्षणिक कहलाता है। आकाश तक पहुँचने वाला गगनस्पर्शी या गगनचुंबी कहलाता है। छिपकर टोह लेने वाला गुप्तचर कहलाता है। ग्राम का रहने वाला ग्रामीण कहलाता है। जहाँ रोगों का इलाज होता हो उसे चिकित्सालय कहते हैं। जो चिरकाल तक जिए उसे चिरंजीवी कहते हैं। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। जनता में सुनी सुनाई बात को जनश्रुति कहते हैं। जानने का उत्सुक व्यक्ति जिज्ञासु कहलाता है। जो प्राणी जल में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। जो किसी का पक्ष न ले उसे निष्पक्ष या फिर तटस्थ कहते हैं। तीनों कालों की बात देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। तीनों कालों की बात जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाता है। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। जो मर्म यानी रहस्य को जानने वाला हो उसे मर्मज्ञ कहते हैं। जो प्राणों को सुख देने वाला हो उसे मर्मांतक कहते हैं। जो कम बोलता हो उसे मितव्ययी कहते हैं। जो मनुष्य मीठा बोलता हो उसे मधुरभाषी या मृदुभाषी कहते हैं। राजनीति को जानने वाला राजनीतिज्ञ कहलाता है। जिसका पति जीवित हो उसे साधवा कहा जाता है। अत्यधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसूता कहलाती है। जो दो भिन्न जातियों के माता पिता की संतान हो उसे वर्ण संकर कहा जाता है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं।
जो सबका प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। सप्ताह में होने वाला उसे साप्ताहिक कहते हैं। जो युगों से हो रहा हो उसे सनातन कहते हैं। जो अपनी इच्छा से सेवा करे उसे स्वयं सेवक कहते हैं। जो अपने पांव पर खड़ा हो उसे स्वावलंबी कहते हैं। हृदय को विदीर्ण करने वाला हृदय विदारक कहलाता है। भलाई चाहने वाला हित चिंतक कहलाता है। अपनी बात पर अड़ जाने वाला हठ धर्मी कहलाता है। दूसरों के काम में हाथ डालना हस्तक्षेप कहलाता है। जो होकर ही रहे उसे होनहार कहते हैं। जो होकर ही रहे उसे होनहार कहते हैं। हंसाने वाला हंसोड़ कहलाता है। देखने योग्य को दर्शनीय कहते हैं। जिसका आचरण बुरा हो उसे दुराचारी कहते हैं। जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहा जाता है। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं। जिसे कठिनाई से माना जा सके उसे दुर्बोध कहते हैं। जिस वस्तु को प्राप्त करना कठिन हो उसे दुष्प्राप्य कहते हैं। दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता है। आकाश में घूमने वाला नभचर कहलाता है। जिसमें विष हो उसे विषैला कहते हैं। जहाँ कोई मनुष्य न रहता हो उसे निर्जन कहते हैं। जो उत्तर न दे सके उसे निरुत्तर कहते हैं। जो बिना कुछ खाए रहना को क्या बोलते हैं? निराहार। जिसमें लज्जा न हो उसे निर्लज्ज कहते हैं। मांस न खाने वाला व्यक्ति निरामिष भोजी कहलाता है। जो नया पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? नवजात कहते हैं। जो दूसरों का उपकार मानता हो, जो दूसरों का उपकार करने वाला हो उसे परोपकारी कहते हैं। जो आँखों के समक्ष हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। जो आँखों के सामने न हो उसे परोक्ष कहते हैं। जो हाथ से लिखी हो उसे पांडुलिपि या हस्तलिखित कहते हैं। जिसके पास बल हो उसे बलवान या बली कहते हैं। जिसमें दया न हो निर्दयी कहलाता है। जिसमें विकार न हो निर्विकार कहलाता है। जो वचनों से परे हो उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जो मांस का आहार करता हो उसे मांसाहारी कहते हैं। जो किए हुए उपकार को मानने वाला अनुकरणीय कहलाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। और किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जो कम खाता हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है अल्पाहारी। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। अवश्य होने वाली घटना को हम भवितव्यता या अवश्यंभावी कहते हैं। जिसका आकार न हो उसे निराकार कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक कहते हैं। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक कहलाता है। पश्चिम से संबंध रखने वाला पाश्चात्य कहलाता है। जो कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी कहते हैं।
मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। जो रात्रि में विचरण करे उसे रात्रिचर या निशाचर कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। बहुत बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है। जो विष्णु का भक्त हो उसे वैष्णव कहते हैं। शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी कहलाता है। अच्छे आचरण वाला सदाचारी कहलाता है। एक ही समय में रहने वाला समसामयिक या समकालीन कहलाता है। जो सब जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापक कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।